दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगी थी। सरकार ने कुछ मुआवजे का ऐलान किया, बहुत से लोगों को सम्मानित भी किया। कुछ चेहरे ऐसे रह गए जिन्होंने मदद तो की, लेकिन सरकार उन तक नहीं पहुंची। ये उन्होंने उस होटल के अंदर थे जब आग लगी थी। ये इसमें कांच चुभा था, खून से हम लथपथ हो गया। इस वक्त जो रोहित की जिंदगी ऐसे है, अब बेड पे बीत रही है, रॉड डली है, बेड रेस्ट पे है। कई लोगों की इसमें जिंदगी बर्बाद हो गई और उसी में से एक रोहित है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। 4 जून को दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगी थी। वो कहानी आपके जहन में होगी अभी भी। उसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और बहुत से लोग घायल हुए थे। सरकार ने कुछ मुआवजे का ऐलान किया, बहुत से लोगों को सम्मानित भी किया, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे रह गए जिन्होंने मदद तो की, लेकिन सरकार उन तक नहीं पहुंची और पहुंची भी तो बहुत लेट। उन्हीं में से एक चेहरा, एक नाम है रोहित का। इनके पास सरकार पहुंची लेकिन 15 दिन बाद। पहले तो शुरुआती दिनों में इनके घर पे खाना तक नहीं बन पाया, परिवार 3 दिनों तक भूखे रहा। उसके बाद एक एनजीओ के सपोर्ट से इनके पास घर खाना पहुंचा और उसके बाद धीरे धीरे जो सरकारी मदद पहुंची। लेकिन सबसे ये सारी कहानी इनके साथ जानेंगे। अभी भी ये इस स्थिति में नहीं है कि अब ये कोई काम कर सके। इनकी कमर टूट चुकी है, उस कमर में रॉड डले हैं और जब ये गंभीर स्थिति में थे, अस्पताल में 2 से 3 दिन इनका इलाज हुआ और उसके बाद अस्पताल वालों ने इन्हें बिल देकर भेज दिया। कुछ पेमेंट जो है सरकार ने की और उसके बाद जब ये रहना चाहते थे और इन्हें इलाज की जरूरत थी, तब इन्हें भेज दिया गया। ये मैक्स हॉस्पिटल की बात है। ये क्या पूरी कहानी रही, पहले तो उस होटल में आग कैसे लगी, क्या कुछ हुआ, क्योंकि ये चश्मदीद है। ये उन्होंने उस होटल के अंदर थे जब आग लगी थी, तो क्या कुछ हुआ था पहले इनसे सुनने की कोशिश करते हैं। अब कैसे है रोहित? अच्छा है मैम। उस दिन क्या हुआ था होटल में, आप वहीं पे थे? 8 बजे मेरे ड्यूटी था, 8 बजे हमने ड्यूटी पहुंच गए। हम्म। फिर हमने वो ड्यूटी पहुंचे तो लेंच रख दिया, ऊपर जाकर कपड़े चेंज किया। हम्म। कपड़े चेंज किया, अपने कपड़े लगा लिए। होटल के कपड़ा अलग होता है, ड्रेस। वो कपड़े लगा के फिर हमने नीचे आ गए किचन पे। हम्म। किचन में अपने बर्तन धो रहा था। बर्तन, मेरा काम है बर्तन धोने का और रखने का। हम्म। उसके बाद में किचन में जो आलू फ्राइज बनता है वो लाने वाला, उसमें एक बैग आग लग गया। धुआं धुआं आग लग गया पूरा। फिर शेफ जो होता है वो खाना बनाता है, वो शेफ बोला रुपेश से, "ये रुपेश देखो क्या हो गया है, आग लग गया है।" और रुपेश हमको बोला, "रोहित फर्स्ट फ्लोर में जाओ, ऊपर से टावल लेके आ जाओ।" ये रुपेश कौन है? मैनेजर। मैनेजर, होटल हमने का मैनेजर। हाँ जी। हमने ओके। फिर टावल लेके आए, ऊपर से टावल दिया बुताने के लिए। टावल से नहीं बुत पाए। फिर हम गैस सिलेंडर, छोटा जो आग बुताते हैं, वो गैस सिलेंडर निकाल के मैनेजर को थमाया, जी से बुताओ, तो वो भी नहीं बुत पाया। उस पर में पूरा धुआं फैल गया ग्राउंड फ्लोर में। अब उसके बाद में ये मैनेजर और सेफ था, पता नहीं उन लोग बाहर निकला कि नहीं निकला। अब मुझे, हम तो भाग के चल गए। मेरा बिहार के था, 2 लड़के रूम बना रहा था फर्स्ट फ्लोर में। वो रूम लॉक हो जाता है वो रूम। हम 2 दरवाजे ठोक ठोकाए गेट, दोनों लड़के गेट खोला। फिर दोनों लड़के को हमने बोला जे नीचे पूरा आग लग गया किचन में, भाग चल। तो हम मेरे जब ऊपर आ रहे थे पूरा पीछे पीछे पूरा धुआं, जहर के धुआं था, पूरा फैल गया था। फिर हम लोग नीचे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। फिर उसी जिस रूम बन रहा था उस रूम में हम लोग घुस गया। तो उस रूम में पूरा धुआं धुआं अंदर घुस गया रूम में। तीनों लड़का हम लोग बाथरूम में, 3 लड़के थे, तीनों लड़के हम लोग कोशिश किया बाथरूम में घुस गए तीनों। अब हम लोग कहाँ है बाथरूम में, कौन कहाँ है कौन कहाँ है, हम लोग सांस फूल रहा था। फिर हमने बाल्टी, जो नहाने वाला बाल्टी होता है, उसी जंगले से वो खिड़की तोड़ दिया। जो आप वीडियो में देखे होंगे, जो 2-3 लड़के कूद 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 का नीचे, तो उसमें हम थे। लास्ट में कूद के हम, तो मेरे पैर जो ये टक्के लगे, ये इसमें कांच चुभा था, खून से हम लथपथ हो गया। उसके बाद हम गिरे तो कहाँ गिरे मुझे पता नहीं चला। गद्दे में गिरे कि जमीन में गिरे मुझे पता नहीं चला। जब ट्रीटमेंट हो रहा था आपका, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद आपको वहां से भेजा गया कि ऐसे ही भेज दिया गया? क्या हुआ था वहां पे होटल हॉस्पिटल में?
दवा बस सब हुआ। उसके बाद में मेरे वो पीछे के सुन चेक किया मशीन में लगा के, तो बोले तुम्हारा कमर टूट गया है, 2 रड लगेगा। फिर मेरा बहन बोला जी रड लगेगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल में आया है हम लोग, इतना पैसा खर्चा कौन उठाएगा। मेरा बहन बोला हमारा भाई के दे दो, हम अपना इलाज करवा लेंगे। लेकिन डॉक्टर क्या बोला, सरकार उठाया है इसका खर्चा, सरकार देगा। तो हम लोग बस सोचे चलो सरकार देगा तो सही है। उसके बाद में हमारा इलाज हुआ, फिर इधर से उधर हुआ, इधर से उधर हुआ। फिर उसका मेरा दर्द हो रहा था धीरे धीरे, फिर दवा खा रहे थे। फिर डॉक्टर पूछने आया रोहित कैसे है, हम कहीं दवा खाए तो सही तो है, लेकिन अंदर का हाल तो अंदर हम ही जान रहे हैं ना, अभी तो अंदर मेरा दर्द कर रहे हैं हम। तो नहीं आप तुम जा सकते हो, तुम अच्छे हो गया है, तुम्हारे ये बिल आ गया है इतना के, तुम सरकार भर दिया है, तुम जा सकते हो। हम कहने सर हम 2 दिन और रहने दो ना, मेरा अभी जाने सब पाए नहीं। हम जब उधर के बेड दूसरा होता है ना हॉस्पिटल के, घर के बेड दूसरा होता है, 2-3 दिन और ही रुकते तो थोड़ा बहुत अच्छा हो जाते। लेकिन कोई सुनवाई कोई नहीं सुना। हमको बोला जे अब तुम लोग जा सकते हो, 1 हफ्ता के तुम्हारा दवा ले लो। हमने सोचा चलो 1 हफ्ते तक तो दवा देगा। इंतजार करते करते हम लोग 4 बज गया। फिर नर्स बोला किसके इंतजार कर रहे हैं तुम लोग, हम कहने दवा के इंतजार कर रहे हैं ना, तो जा दवा नीचे मिलेगा, नीचे ले लो। फिर मेरा बहन गया दवा लेने के लिए, तो दवा की दुकान वाला क्या बोले पैसा लगेगा। तो फिर मेरा बहन बोला जब सरकार तो उठाया है खर्चा ना, नहीं खर्च सरकार उठाया तो क्या, तुम्हारा अपने पैसे से इलाज करो, अपने घर पे जाओ और दवा अपने पैसे से करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम नीचे उतार दिया हमको। उसके बाद में आने बोले गाड़ी दे दो हमको घर जाने के लिए, तो कोई सुनवाई नहीं किया। फिर हमारा बहन गाड़ी बुकिंग किया, फिर गाड़ी में अब हम लोग पैसे दिए ड्राइवर को। कौन सी गाड़ी से आए, ऑटो से आए थे आप? ऑटो से आएंगे कैसे, ऑटो से जाएंगे तो ये तो मेरा हम चल नहीं पा रहे थे, तो ऑटो से कैसे जाएंगे। कैसे आए थे फिर? 4 चक्का गाड़ी जो होता है ऑनलाइन मंगाते हैं, वही गाड़ी हम लोग बुकिंग किया था, कैब बुक किया था? हाँ वही गाड़ी। ड्राइवर भैया से बोले भैया 2 पैसा बहुत ज्यादा ले ला, लेकिन आराम से चलना। वो मेरे घर पे लाया, बढ़िया से उतार दिया। उतार के वही ड्राइवर है, यहाँ के 2-3 लड़के था, फिर हमको उठा के टांग कर बिस्तर पर लेटा दिया। उस अभी जो है आपकी स्थिति, अभी आपके पीठ में रॉड है, तो जब आप इस बेड पे सो रहे हैं, लेट रहे हैं, पूरे टाइम तो आप यहीं पे लेटे रहे, क्या मतलब दिक्कत होती है इस बेड पे, या कुछ महसूस होता है कि ये बेड नहीं, वो स्ट्रेचर होता तो शायद बेहतर होता, या वहाँ के हॉस्पिटल वाले बेड यहाँ वाले बेड में कुछ दिक्कत महसूस हो रही है? हाँ महसूस तो होता है, फर्क अलग अलग होता है ना। फर्क अलग है। हाँ। शुरुआत में आप रोहित की जो स्थिति थी, पहले दिन दूसरे दिन हमें जानने को मिला कि 2-3 दिन तक इनके घर पे खाना तक नहीं था। क्या हुआ था, क्या स्थिति थी परिवार की उस वक्त? जी बिल्कुल। जब मुझे मालूम हुआ, हमन संदेश की रिपोर्टर है नफीसा खान, 4 PM की शाहीन खान है रिपोर्टर, जिनके ज़रिए से मुझे ये मालूम हुआ। और रोहित ने जिसकी जान बचाई 2 लड़कों की, उसमें से एक लड़का जो है हमारे सहेली अंजू में स्टूडेंट था। तो उन्हीं के ज़रिए से मुझे मालूम हुआ कि रोहित के साथ ऐसे इंसिडेंट हुआ है होटल के अंदर। होटल में काम करता था, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं हो रही है। तो जिस दिन से ये हॉस्पिटल से घर आए, मैं उसी दिन से अपनी दूसरी सहेली की तरफ से इनको खाना लेकर आती हूँ, खाना खिलाती हूँ, सब लोगों के साथ बैठती हूँ, हिम्मत बढ़ाती हूँ, मैं टाइम देती हूँ, और जो मुझसे मुमकिन कोशिश हो रही है वो मैं इनकी मदद कर रही हूँ। और मेरे द्वारा मदद की गई, तो जो इनकी सैलरी रुकी हुई थी वो सैलरी इनको दिलवा दी है। छोटी छोटी मदद हर जगह से हुई है। और लगातार आवाज़ उठाने पर मीडिया पूरा अहम रोल जो है इसमें, नफीसा खान, शाहीन खान, उसके साथ पूरा ऑल मीडिया और मेरी कोशिश के ज़रिए से जो है जल्द से जल्द सरकार तक आवाज़ पहुंची, सरकार अपने इसमें संज्ञान में लाई। तो हमारी इस आवाज़ का ये असर हुआ कि कल मौके पर DM साहब खुद आए, और जो रेखा सरकार ने अनाउंस किया था राशि का 5 लाख का, उन्होंने वो चेक किया और आश्वासन दिया हमारी आवाज़ उठाने पर कि आगे का इलाज कैसे होगा हॉस्पिटल का। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हॉस्पिटल का लगातार इलाज चलेगा, और चेक दे दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो रोहित की ज़िंदगी ऐसे है, अब बेड पे बीत रही है, रॉड डली है, बेड रेस्ट पे हैं। इनकी मदद करने के लिए इनकी बहन यहाँ पर आ रही हैं। इनकी पत्नी, आपकी पत्नी काम करती थी पहले, अभी क्या स्थिति है, काम कर रही है कि छूट गया काम?
जब मेरा ऐसा हालत हो गया तो काम तो छूट गया ना, मेरा देखभाल कौन करेगा। काम था लेकिन काम सब छूट गया। काम करने चल जाएगा तो मेरा देखभाल कौन करेगा। तो अब आपके घर में कमाई का कोई साधन नहीं बचा। कोई साधन नहीं है। बस यही कल आए थे, सीएम साहब आए थे, डीएम साहब, डीएम साहब। रेखा मैम, इतना इतना हमको मदद किया, उसका लिए हम खुश है। इसके लिए हम थैंक यू बोल रहे हैं। बहुत मदद की है, हम इसके लिए बहुत खुश हैं। लेकिन हम इतने मैम से बोल रहे हैं, जो एक बार हमसे कम से मिल लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बस रेखा मैम से ही विनती है, एक बार मिल लेंगे हमसे गरीब घर आकर तो हम खुश, बहुत खुश हैं हम। अभी क्या लगता है, अगर मान लीजिए आप बिहार के नागरिक हैं, बिहार सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि रोहित की अगर ऐसी स्थिति है तो बिहार, क्योंकि बिहार में अगर रोजगार मिले होते तो ये यहाँ नहीं आए होते, बिहार सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं सवाल पूछना चाहती हूँ बिहार सरकार से, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, कि सम्राट चौधरी जी, क्या आपको मालूम है कि बिहार का एक नागरिक, एक युवा जिसका नाम है रोहित, वो दिल्ली आया कमाने के लिए और आकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, अब वो घायल है। दिल्ली का जो मालवीय नगर में जो अग्निकांड हुआ उसमें एक रोहित नाम का लड़का जो बिहार का था और भी 2 बिहार के लड़के थे, इनके दोस्त थे, जिन्हें बचाने के लिए ये घायल हो गए। शुरुआती 3 दिनों में इनके घर तक खाना तक नहीं पहुंचा। ये घायल थे, परेशान थे, पत्नी की जॉब छूट गई है क्योंकि इनकी देखरेख करनी है। इसके लिए इन्होंने अपने सास को भी बुलाया हुआ है। तो फैमिली इनकी देखरेख करने के लिए है, लेकिन जो इनकम है वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। अब इनके पास पैसे नहीं है। ये आप जहाँ रह रहे हैं, ये किराए का मकान है? हाँ, ये किराया का मकान है। भाई बिल उल लेके 5,000 देते हैं किराया। और अब तो भाई तो खड़े हो ही नहीं पाएंगे। और ये जहाँ काम कर रहे थे वहाँ 12,000 रुपए इनकी सैलरी थी। सैलरी थे। ये समझ लिए एक तरीके से जितनी इनकी महीने की कमाई है उसके आधे से थोड़ा कम, 12,000 रुपये सैलरी थी, 5,000 रुपये इसकी रेंट देते हैं। तो बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए कि बिहार से जो लोग निकलते हैं ना, दूसरे शहरों में जाते हैं, वो कितनी बदतर जिंदगी गुजारते हैं और कैसे वो सरवाइव करते हैं। ये आपको एक बार इनके साथ आकर बैठकर जानने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रेनों की हालत तो दिख ही रही है, उसी ट्रेन में ये लोग ट्रैवल करते हैं, उसी स्थिति में ट्रैवल करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये लोग वोट करने जरूर जाते हैं, लोकतंत्र के महापर्व में ये जरूर पार्ट लेते हैं, ये हिस्सा बनते हैं, लेकिन सरकार इन्हें भूल जाती है उसके बाद। बिहार सरकार से कोई अपील है आपकी? जी, बिहार के दिल्ली के सरकार तो सब कुछ दे दी है, लेकिन बिहार की सरकार जो है वो कोई सुनवाई नहीं है। अभी देख ले कुछ नहीं, कोई अभी मदद नहीं आया है बिहार की सरकार के। जब वोट पड़ता है तो हम दिल्ली छोड़ के, अपना काम धाम छोड़ के हम लोग भाग के चलते हैं वोट देने के लिए, सरकार बनाने के लिए। और देखो हम बिहार के बच्चे हैं, एक बार दिल्ली में आए थे, दिल्ली की सरकार अभी हमारा सब कुछ मदद सब दिल्ली की सरकार की है। लेकिन बिहार को सरकार तो सोचना चाहिए ना। मैं तो ये सरकार से बोलूंगा, बिहार की भी सरकार से बोलेंगे, जो हमको छोटा मोटा भी बिहार में हमारा नौकरी मिल जाएगा तो इससे बढ़िया तो क्या है, कुछ नहीं। अपना दोनों लड़के का अपन पोस लेंगे। और ये वो एनजीओ है सहेली रसोई, जिन्होंने इनके लिए खाने वाने की व्यवस्था की थी, इन्हीं की तरफ से आया था। हाँ, पहले तो मेडियो वाला दीदी ने आया। हाँ, उसने हेल्प किया। हाँ, उसकी वजह से दीदी आए। हाँ, जो दीदी सामने भी खड़े हैं। हाँ, हाँ, बहुत हेल्प किए हम लोग का, अभी तक हेल्प कर ही रहे हैं। शुरुआत में क्या स्थिति थी जब एक्सीडेंट हुआ था इनका, उसके बाद जब आप घर पे आए, क्या स्थिति थी आपके परिवार की? देखिए, काम धाम तो छूट गया। जैसे सैलरी मिलने वाला था सबका, तो यही 3 तारीख को कांड हो गया, तो किसी को सैलरी जल्दी नहीं मिला, खाने में दिक्कत हुआ। तो दीदी ने कितना हेल्प किया है, अभी तक ले हेल्प कर ही रहा है, छोड़े तो नहीं है हम लोग का। और आगे जाके दीदी भी बोल रहे हैं कि आगे जाकर हम और आदमी की हेल्प करेंगे, आप लोग का जैसा आदमी सबका। तो यही हम दीदी को भी शुक्रिया कर रहे हैं कि दीदी आपे के चलते सब चीज़ हो रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से हम लोग को ध्यान दिए। तो ये एक छोटा सा कमरा है जिसमें रोहित और उनका परिवार रहता है, और बाहर भी अगर देखें, बाहर की स्थिति भी मतलब आपको इससे देख के अंदाजा लग जाएगा कि ये कैसे रहते हैं और कैसी जो है स्थिति है। कोई बहुत
बेहतरीन लाइफ इनकी नहीं है। ये छोटे मोटे घर जो है वो लेके और इसी में शेयरिंग वॉशरूम जो होता है वैसे रहते हैं। और इनके छोटे बच्चे हैं जो अभी मेरे पीछे ये जो दिख रहा है बिल्डिंग, यही है वो फ्लोरिस होटल, जिसके अंदर 20 से ज़्यादा लोगों की मौत की कहानी रची गई, जिसके अंदर 20 से ज़्यादा लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई और उसके बाद कई लोगों की इसमें ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और उसी में से एक रोहित है जिसकी कमर टूट गई, जिसके कमर में रॉड डली है और आज वो सरकार से और लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है। यही है वो होटल और यहीं से वो सब लोगों की कूद कूद कर और ये किस तरीके से जला हुआ है, किस तरीके से हर एक खिड़की इसकी टूटी हुई है और ये पूरा जला हुआ है। आपको विश्वास नहीं होगा, ये घटना हुए 15-20 दिन हो गए, 15 दिन हो गए हैं। ये इस होटल के साइड का हिस्सा है जहाँ पर तमाम वो गद्दे और लोग कूदते हुए गद्दे पे दिखाई दे रहे थे, ये वही वाला हिस्सा है। और गौर से देखिए इस हर एक ये नीचे जो अंडरग्राउंड है ये फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद कई सारे फ्लोर, इस हर फ्लोर में हर एक खिड़की टूटी हुई नजर आएगी आपको। यानी इसमें एग्जिट का एकमात्र रास्ता जो था ये खिड़कियां थी और इन खिड़कियों को तोड़ तोड़ कर लोग बाहर निकले थे। ये हर फ्लोर की खिड़की टूटी हुई है, तोड़ तोड़ कर लोग बाहर आने की कोशिश किए हैं। ये वॉशरूम का, ये रूम का खिड़की, ये सब खिड़कियां टूटी हुई हैं और पूरा ये होटल जो है मतलब एक से लेकर अंत तक ये पूरे होटल में आग लगी थी और इस होटल में 20 से ज़्यादा लोग जले थे और इतने दिन बाद भी इस होटल में जलने की जो महक है आज भी जिंदा है। लोगों की जलने की महक, सामान जलने का महक, ये होटल जलने का महक, वो महक जो है आज भी जिंदा है इसमें। यहाँ पर पुलिस बैठी हुई है निगरानी के लिए, ज़्यादा हमें जाने नहीं दिया जा रहा पर जितनी हो सकती है वो दिखा रही हूँ। उसका एक होटल का ही एक हिस्सा टूट के तार पे लटका हुआ है, ये ज़रा देखिए, इधर तार पे जो है ये लटका हुआ है, होटल का ही एक हिस्सा है। ये लोगों को यहाँ पर 21 परिवारों को और उससे भी ज़्यादा परिवारों की बर्बादी की कहानी यहाँ पर लिखी गई। ये होटल है जहाँ पर लोगों की ज़िंदगी तबाह हुई थी।